हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सहरावत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आपको पता है पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद उससे पहले वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं हमें। तो अब इस वीडियो में जैन धर्म को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस हद तक पेपर बनाने वाला जाएगा उससे ऊपर वाली हद तक मैं आपको लेके जाऊंगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। बस आप जुड़े रहें, संयम बनाए रखें। तो ये ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आइए, इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, हर एक इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी इससे काफ़ी क्वेश्चन बढ़िया बन जाते हैं दोस्तों। बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो बौद्ध धर्म से बनते हैं। चलो फिर भी देखते हैं, इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे एक को लेकर चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों पूछेगा, ये मतलब स्टार्टिंग ही करते हैं। तो इसी में तीर्थकरों के बारे में, जितने भी तीर्थकर आए हैं और उनमें से हमारा एक तीर्थकर होगा जो लास्ट तीर्थकर होगा, 24वां तीर्थकर है हमारे महावीर स्वामी जी। तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मोस्टली उसी के ऊपर बेस्ड है जैन धर्म में। तो उससे अलग जो 3-4 मोस्टली इम्पोर्टेंट से तीर्थकर हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किसने पहले कौन आया, बाद में कौन आया, किस नंबर पे आया। तो चलिए चलते हैं, सभी के बारे में एक बार जानते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आएगा, ये जैन धर्म में पहले तीर्थकर कौन थे। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया और बहुत बार पूछा गया दोस्तों। जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे दोस्तों ऋषभदेव, ठीक है। और एक और उसका नाम आदिनाथ भी बोल देते थे दोस्तों, उसको याद रखना। पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, याद रखना। और दोस्तों इनके साथ के साथ प्रतीक चिन्ह याद करते चलेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है प्रतीक चिन्ह से। जैसे पूछ लेगा ये पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। जैसे ऑप्शन में दे देगा आपको सांप है, सर्प है, हाथी, ये मतलब ये सांप, शंख, हाथी। तो इस तरीके के जो भी इनके प्रतीक चिन्ह हैं वो आपको ऑप्शन में दे देगा और आप कंफ्यूज होकर खड़े रहोगे, देखते रहोगे दीवारों की तरफ, ये क्या दे दिए, इनसे संबंध कैसे हो गया। तो दोस्तों ये इनके प्रतीक चिन्ह हैं। तो वो भी मैं आपको याद करा दूंगा, घबराने वाली बात नहीं, किस तरीके से याद कराना है। सबसे पहले आप चलते हैं एक बार, पहले तीर्थकर पूछेगा दोस्तों क्वेश्चन है कि पहला तीर्थकर कौन है जैन धर्म का। वो है दोस्तों ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ भी बोल देते हैं। तो इसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों सांड, ठीक है। तो दूसरा तीर्थकर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला और दो, ये पहला तो इम्पोर्टेंट है ही, दूसरा भी हो सकता है। कई बार पूछ लेता है कि जैन धर्म में दूसरा तीर्थकर कौन थे। तो उनका नाम है दोस्तों अजीतनाथ, ठीक है, याद रखना अजीतनाथ। तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? हाथी। अब हाथी, इसका अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों हाथी। कैसे याद रखोगे? अब देखो, जिस प्रकार अजीतनाथ है इसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों हाथी। थोड़ा अपने अपने इंट होते हैं, थोड़ा बहुत इंट बहुत होता है याद रखने के लिए। तो अजीतनाथ में जैसे सब कुछ भूल जाओ, अजीत, जीत वर्ड आ रहा है मोस्टली। अब जीत, कोई भी जीतता है मैदान में क्या करता है? हाथ खड़े करके एक बार चारों तरफ से दर्शकों का अभिवादन करता हुआ चक्कर लगाता है ना। तो अजीत जो जीतता है हाथ खड़े करके चक्कर लगाता है। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? हाथ से हाथी, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों पूछता है, एक तो जैसे पहला हो गया, दूसरा पूछ लेता है और 22वां पूछता नहीं, लेकिन इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो पेपर में पूछता है। उसके बाद 23वां और 24वां पूछता है। तो ये है दोस्तों मोस्टली इंपॉर्टेंट तीर्थकर जिनके बारे में क्वेश्चन बनेंगे। तो इससे देखो 22 में से क्या क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले याद रखो कौन था 22वां तीर्थकर था दोस्तों अरिष्टनेमी दोस्तों। तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ये देखो नेमी से क्या बन रहा है? नेम, अरिष्टनेमी, नेमी से नेम बोलो, मुझे उसके नेम पर शक है। किसी न किसी बात का चर्चा लगा लो, नेमी याद रहा है तो नेमी उसके नेम पर शक है। तो नेमी से शक से शंख। तो अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह हुआ शंख। तो 23वां कौन था दोस्तों? पार्श्वनाथ, ठीक है। इसका आपसे मतलब किस वंश का था, वो वंश भी एक बार पूछा हुआ दोस्तों, याद नहीं किस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका वंश भी पूछ लेता है, तो इसको याद करके चलना। ये पार्श्वनाथ किस वंश का था? इक्ष्वाकु वंश का, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रतीक चिन्ह कैसे याद रखेंगे? 23वां जैन तीर्थकर हमारा पार्श्वनाथ है, उसका प्रतीक चिन्ह है सर्प, सांप। तो कैसे याद रखेंगे? पार्श्वनाथ, सौ को याद रख लो दोस्तों। इसमें 100 से बना लो आप, एक मात्रा लगा लो शिव, ठीक है। 100 से बन गया पार्श्वनाथ में शिव। तो शिव के गले में क्या होते हैं? सर्प, सांप, नाग, ठीक है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है 100 का, शिव का सर्प, सांप। तो याद रख लेना।
तो 24वां और जो हमारा अंतिम तीर्थकर था उसका नाम क्या था, सभी को पता होगा जिसने पढ़ रखा है, ये महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी थे हमारे 24वें तीर्थकर और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह, शेर। तो ये वीर है, अब शेर तो वीरों की तरह ही चलता है, तो वीरों का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, सिंह, शेर। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा वास्तविक संस्थापक था दोस्तों, एक क्वेश्चन आएगा, ये तो आएंगे ही, इनसे पूछ लेगा उस नंबर का तीर्थकर कौन था। एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा इनसे, और कई बार ये इनका प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है। ठीक है, और उसके बाद ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है इससे, एक जैसे संस्थापक में आप ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो पहला तीर्थकर जो पहला तीर्थकर होता है किसी भी धर्म का, या मतलब पहला आदमी होता है, उसी को संस्थापक बोलते हैं मोस्टली। अब पहला तीर्थकर कौन था, ऋषभदेव थे। तो कई जैन अनुयायियों ने, जो जैन धर्म के थे, उन्होंने ऋषभदेव को अपना संस्थापक माना था। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हुआ ना दोस्तों, जो पेपर में आता है मोस्टली, तो वो ये आता है महावीर स्वामी हमारे, ये थे वास्तविक संस्थापक। ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों पेपर में, ये 100% इसके जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों, महावीर स्वामी। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको दोनों तो मोस्टली चांस है, देगा नहीं पेपर में, अगर आपको महावीर स्वामी नहीं मिले तो ऑप्शन में वहाँ पर आपको 100% ऋषभदेव मिलेगा। तो इन दोनों को याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, जो 22वां तीर्थकर था हमारा अरिष्टनेमी, और पहला तीर्थकर था ऋषभदेव, जो अरिष्टनेमी और ऋषभदेव थे। क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म, मतलब जैन धर्म कौन सा तीर्थकर है जो जिसका वर्णन मतलब ऋषभदेव उसमें ऋग्वेद में किया गया है। तो ऋग्वेद में दोस्तों इन दो तीर्थकरों का वर्णन किया गया है, एक तो हमारा पहला और एक 22वां ऋषभदेव, और 23वां क्या हो गया, अरिष्टनेमी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों इनसे। अब आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं जैन धर्म जिससे रिलेटेड, जो हमारे वास्तविक संस्थापक समझे जाते हैं दोस्तों जैन धर्म के। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। तो दोस्तों एक तो उसका बचपन का नाम पूछ लेता है कई बार। ठीक है, बचपन का नाम है दोस्तों उसका वर्धमान। ठीक है, और उसका जन्म सबसे पहले कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में दोस्तों, याद रखना। ठीक है, और कहाँ पर हुआ, कुंडग्राम में, वैशाली में पड़ता जो। इसका स्थान याद रखना दोस्तों, जन्म स्थान क्या है, मतलब कौन सी जगह पे जन्म हुआ महावीर स्वामी का, और बचपन का नाम क्या है, और माता का नाम भी पूछ लेता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, एसएससी ने ये क्वेश्चन भी, उसकी माता का नाम क्या था दोस्तों, उसकी माता का नाम था त्रिशला। और इसका वंश भी याद रखना, इसकी माता का लिच्छवी वंश की थी दोस्तों, ये चेटक की बहन, चेटक भी एक राजा था, तो लिच्छवी वंश की होगी दोस्तों ये। त्रिशला नाम था इसकी माता का, और पिता का नाम भी पूछ लेता है। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ। पत्नी का नाम दोस्तों ये सौदा हो गया, ये आपको याद करने हैं। ये समझ लो किसी एक फैमिली के घर चले गए, ये कि नई फैमिली के घर है, वहाँ पे जाके बस उसके परिवार में उसके माता पिता रहते थे। तो पहले तो ये देखा कि कौन से गाँव जाना है, और फिर उसके माता पिता देखे घर में माता पिता रहते हैं, पत्नी रहती है, और एक बच्ची है उसकी, एक लड़की है। बस तो ये वहाँ पर जाकर उनके यार नाम नहीं याद होंगे यार तुम्हें, तो यही समझ लो यहाँ पर आ रहे हैं किसी के घर पे, महावीर स्वामी के घर पे। तो उसके पिता का नाम याद रखना है, पिता क्या नाम था, माता के नाम था, तो उसकी पत्नी थी घर पे और एक लड़की थी, तो बस इनके नाम याद रखने हैं। तो बचपन का नाम वर्धमान है, कुंडग्राम स्थान था जित पहुँचे ये, और जहाँ का वो था। तो उसकी माँ का नाम था त्रिशला, और पिता का नाम सिद्धार्थ हो गया, उसकी पत्नी का नाम था ये सौदा, और पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन क्या बनता है, इसका वंश पूछ लेता दोस्तों। जैसे बौद्ध धर्म में भी मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध किस वंश के थे, तो गौतम बुद्ध हमारे शाक्य वंश से रिलेटेड थे, इसलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है दोस्तों। और इस प्रकार इनका वंश पूछ लेगा, महावीर स्वामी किस वंश के थे, यात्रिक वंश के थे दोस्तों। तो अभी इससे आगे देखते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने उसके सारे फैमिली मेम्बरों की डिटेल निकाल ली, कौन कौन थे उसके घर में और क्या क्या नाम थे उनके। तो अब इसके बाद जो मेन बात है, उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में आगे चलते हैं सीरीज फलों के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों ये उनके जैसे माता पिता की डेथ हो गई थी महावीर स्वामी के, तो उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी बनने का निर्णय लिया।
तो और उसके लिए वो 30 वर्ष की आयु में उसके बड़े भाई थे नंदीवर्धन है, तो नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वो वन की तरफ निकल पड़े, मतलब सन्यासी जीवन बिताने के लिए निकल पड़े। तो उन्होंने 12 वर्षों का काफ़ी कड़ा तप किया बिना अन्न जल ग्रहण किए। तो उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। 30 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग किया था, याद रखना, और 12 वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इससे क्वेश्चन क्या बढ़ेंगे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कौन से स्थान पर हुई, किस नदी के किनारे हुई, किस वृक्ष के नीचे हुई, तो उसको मतलब क्या कहा जाता है, महावीर स्वामी को उसके बाद क्या कहा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों इनसे। तो 30 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग कर दिया और 12 वर्ष तप किया। तो कहाँ पर प्राप्ति हुई दोस्तों, जरिम्बिक गांव था एक, जरिम्बिक गांव में दोस्तों उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नाम याद रखना। तो उसके बाद रिजुपालिका नदी थी, रिजुपालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और साल वृक्ष के नीचे बैठे थे दोस्तों वो, ठीक है। जैसे बुद्ध का कंपेयर करें इनसे, तो वो 29 वर्ष की आयु में घर से निकले थे और उनको 6 साल के अंदर 6 साल के तप के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इस प्रकार इनको जरिम्बिक गांव में हुई। तो बुद्ध को कौन से गांव में हुई थी, बोध गया में, लेकिन वो बाद में बोध गया कहलाया वो गांव। तो अगर इस नदी की बात करें तो वो निरंजना नदी के किनारे हुई थी, उसको जो हमें पुनपुन नदी या फल्गु नदी भी बोल देते, कोई सा भी पेपर में आ सकता। तो इसको रिजुपालिका नदी के किनारे, और उसको किस वृक्ष के किनारे हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे और महावीर स्वामी जी को साल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो ये याद रखना, उनका कंपेयर थोड़ा साथ के साथ में वो भी रिवाइज करवा दिया, आपका फ़ायदा करवा दिया है। तो उसके बाद जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको क्या कहा गया, केवल्य कहा गया दोस्तों। जिस प्रकार मतलब इनके ज्ञान, ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से, केवल्य वर्ड से आपका पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन बनता है। क्या है केवल्य, ये जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति को केवल्य कहा गया था उस टाइम पे। और केवल्य से क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों, पूछ लेगा केवल्य किस धर्म से संबंधित है, आपको दे देगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, फलाना धर्म है। तो इस प्रकार से आप याद रखना, केवल्य का एक संबंध किससे है, जैन धर्म से। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको केवल्य कहा गया था। और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है पेपर में कि पेपर बनाने वाला क्या पूछता है, ये मतलब अलग अलग नाम दे देगा पेपर में कि महावीर स्वामी को और किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों इसको कई नामों से जानेगा, जो आपको याद रखने होंगे। केवल्य तो कहा गया उनको, तो बाद में केवल्य से उनको क्या कहा गया, केवालिन के नाम से जाना गया एक तो, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा गया तो उसको केवालिन के नाम से जाना गया। एक आता है इंपॉर्टेंट, जेन्ना, जेन्ना या जिन्ना, तो ये वर्ड मिले आपको, जेन्ना, ठीक है। ये मोस्टली ये पूछा जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है, जेन्ना के नाम से, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, विजेता। और एक होता है अहर्त, अहर्त जिसका अर्थ होता है पूज्य। दूसरा नाम किस नाम से जाना गया, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है दोस्तों बंधनहीन, ठीक है। निर्ग्रंथ का मतलब बंधनहीन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, अन्य किस नाम से जाना जाता है। और जैना शब्द है जो दोस्तों, इसी से जैन धर्म की उत्पत्ति, जैन धर्म का मतलब जो नाम पड़ा ये जैन धर्म, तो जैना शब्द से ही पड़ा था दोस्तों ये जैन धर्म नाम इनका, ठीक है। तो ये एक और हो गया। तो एक होता है जो मतलब जो स्वामी के या जैन धर्म के जो भी अनुयायी हुए, उनको क्या कहा गया बाद में, उनको कहा गया दोस्तों निर्ग्रंथ, जिसका मतलब होता है बंधनहीन, ठीक है। उसके बाद आता है ज्ञान तो प्राप्ति होगी, तो इसने उपदेश दिए होंगे, वो उपदेश किस भाषा में दिए, पेपर बनाने वाला पूछेगा। 100 के 100 आएंगे ये क्वेश्चन सारे के सारे। किस भाषा में दिए उपदेश, प्राकृत भाषा में दोस्तों महावीर स्वामी ने, और इसको अर्धमगधी भाषा भी बोल देते हैं। और बुद्ध ने किस भाषा में दिए थे, बुद्ध ने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए थे, याद रखना। साथ के साथ दोनों के दोनों चैप्टर रिवाइज कराते चल रहा हूँ। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे। तो इस प्रकार दोस्तों महावीर स्वामी ने जैसे शिक्षा देनी शुरू करी, उनका पहला शिष्य कौन हुआ, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। महावीर स्वामी के पहले शिष्य, पहले अनुयायी कौन थे, उनके दामाद थे दोस्तों, जिनका नाम था जमाली। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, डायरेक्ट आएगा। पहले शिष्य है जमाली, उनके नवाद। वैसे अगर बात करें तो दोस्तों 11 ब्राह्मणों को कहा जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को सबसे पहले पावापुरी में जाकर उनको दीक्षित किया था, शिक्षा दी थी। लेकिन उनका कहीं पे इतना ज़्यादा जिक्र नहीं है, मोस्टली आपको यही मिलेगा ऑप्शन है हर जगह। वैसे बताइए मैंने आपको ये बात है। तो इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछता है, पहली जैन भिक्षुणी
मतलब ये महिलाओं में अगर बात करें तो जैन धर्म को अपनाने वाली ये जैन तो कौन थी वो, पहली जैन भिक्षुणी चंपा दोस्तों। ये भी एक राजा की पुत्री थी, नाम नहीं ध्यान आ रहा किसकी। तो पहली जैन भिक्षुणी कौन थी, चंपा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों जैन धर्म में दो, आगे पढ़ेंगे, दो इसमें दो समुदायों में बट गया दोस्तों जैन धर्म में। जिस तरीके से अगर बात करें बौद्ध धर्म की, जैसे महायान और हीनयान दो धर्मों में बट गया था, लेकिन मैंने उसमें पिछली वीडियो में इन दो धर्मों के बारे में बताया था। लेकिन क्वेश्चन एक समुदाय से और आता है, वो है थेरवाद। थेरवाद समुदाय किससे संबंधित है, वो है दोस्तों बौद्ध धर्म से, जो कि बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन समुदाय है दोस्तों थेरवाद, अपना नोट कर लेना। तो इसी तरीके से जैन धर्म दो धर्मों में बट गया। कौन से थे, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। अब श्वेतांबर के इससे पहले की एक स्टोरी बता दूं आपको थोड़ी ही, क्या। अब बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म के दो समुदायों में बटने की। जैन धर्म दो समुदायों में बट गया दोस्तों, और वो किस तरीके से बटा, उससे पहले बौद्ध धर्म के बारे में आपको बता दूं, जैसे बताता एक बार और थोड़ा रिवाइज करवा दूं। ये बौद्ध धर्म को बट गया था दो धर्मों में, हीनयान और महायान, चौथी संगति में जाकर, ठीक है। तो उसके बाद मैंने दो धर्मों के बारे में उसमें जिक्र किया था, सॉरी दो समुदायों के बारे में, ये दो समुदाय में बट गया। तो एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों थेरवाद समुदाय, जो कि बौद्ध धर्म में है। पूछ लेता है थेरवाद समुदाय किस धर्म से संबंधित है, वो है दोस्तों बौद्ध धर्म से, और उसका सबसे प्राचीन समुदाय है दोस्तों वो, इनसे महायान और हीनयान से भी, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करते हैं जैन धर्म की, दो समुदाय में बट गया, तो इससे क्या क्वेश्चन आएगा, जैसे दो समुदाय, पहले तो ये पता करो कौन से हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, इन दो में बट गया। अब इसके बारे में आपको थोड़ी ही एक स्टोरी से बता दूं, आपको जल्दी याद हो जाए। तो भद्रभाव नाम का जो जैनी अनुयायी था, जैन का पालन करने वाला, तो भद्रभाव 300 ईसा पूर्व की बात है ये, तो उसके आसपास की, तो वहाँ पर 12 साल लगभग सूखा काल पड़ गया था। तो वो अपने कुछ शिष्यों को लेकर कर्नाटक की तरफ चला गया, श्रवण बेलगोला की तरफ है। लेकिन कुछ शिष्य वहीं पर, एक स्थूलभद्र था, तो कुछ शिष्य उसके वहीं पर स्थूलभद्र के पास रुक गए थे। लेकिन कुछ समय बाद जब वो वापस लौटा भद्रभाऊ, तो वहाँ पर कुछ शिष्यों के मन में उसके लिए मतभेद की स्थिति आ गई थी। तो इसके कारण ये दो समुदायों में बट गया था दोस्तों, वो थे श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर ये समुदाय के लोग थे, वो तो मतलब किसके शिष्य हुए, जो स्थूलभद्र था वहीं पर, स्थूलभद्र के शिष्य तो श्वेतांबर कहलाए। और श्वेतांबरों की क्या खासियत होती थी, वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। श्वेतांबर से, सफ़ेद से याद रखना, सफ़ेद कपड़े, ठीक है। और दूसरे नगन रहने वाले थे। अब दूसरा कौन सा बच गया, दिगंबर। और दिगंबर किसके शिष्य बचे होंगे, फिर वो भद्रभाऊ के बचे होंगे। तो भद्रभाऊ के शिष्य दिगंबर कहलाए। तो वो क्या रहते थे, नगन अवस्था में रहते थे। तो इनसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिर आगे पूछेगा दोस्तों, मैंने आपको पूरी स्टोरी से बता दी है। तो अभी इससे आगे पढ़ेंगे, तो ये एक बार ये देख लो, इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके सारे के सारे ये नोट्स बनाते रहा करो, बाद में एक बार पहले सुना करो ध्यान से, क्या बताया, क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो आगे, तो इस प्रकार बात कर लेते हैं दोस्तों जैन धर्म की संगतियों के बारे में, इनसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो बौद्ध धर्म की संगतियों का भी पता आपको 4 संगतियाँ थी, तो इसी तरीके से जैन धर्म की है, लेकिन इनमें केवल 2 हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, पहली संगति कहाँ हुई और उसकी अध्यक्षता किसने करी, दूसरी संगति कहाँ हुई, अध्यक्षता किसने करी। तो बस मोस्टली ये क्वेश्चन आगे सन आप ध्यान रख लेना कब हुई थी। तो जब इनका विभाजन हुआ, एक तो 2 समुदायों में बट गया था, एक तो तभी हो गई थी और स्थूलभद्र ही उसकी अध्यक्षता कर रहा था। तो 300 ईसा पूर्व में हो गई थी एक तो पहली, तो और दूसरी और हुई कहाँ थी, वो पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों, याद रखना। पहली संगति कहाँ हुई जैन धर्म की, पाटलिपुत्र में, और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, स्थूलभद्र के द्वारा। पेपर में आएंगे, कैसे भी तरीके से घुमा फिरा के देगा, एक ही मतलब इस हिस्से, ये नहीं पता कितने तरीके से घुमा के क्वेश्चन देगा, लेकिन देगा जरूर, जो भी मैं बोल रहा हूँ देगा जरूर। दूसरी हुई थी दोस्तों 6ठी शताब्दी में, ठीक है। अब ईसा पूर्व नहीं है, ईसवी की बात आ गई है 6ठी में। और कहाँ पर हुई थी, वल्लभी में। वल्लभी में दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। तो दूसरी हुई थी दोस्तों गुजरात में। इसकी अध्यक्षता किसने करी, समा श्रवण ने, ठीक है, समा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता करी। तो इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों त्रिरत्नों के बारे में। जिस प्रकार बुद्ध के त्रिरत्न पढ़े हमने, कौन कौन से थे, संघ, धम्म और बुद्ध। तो ये थे त्रिरत्न उसके। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये जैसे उसके अष्टांगिक मार्ग भी पढ़े हमने, वो भी सम्यक से स्टार्ट थे, ठीक है। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक, जैसे एक बार और रिवाइज करवा दूँ आपको, ऊपर से लेके चलना,
सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, और वाणी के बाद वाणी से ही संकल्प लेगा, सम्यक संकल्प, और संकल्प लेने के बाद ही कुछ कर्म करेगा, सम्यक कर्म, और कर्म करेगा तो ये मतलब क्या है, कुछ प्रयत्न कर रहा होगा तो सम्यक प्रयत्न है, और प्रयत्न कर रहा तो क्या है, अपना व्यवसाय चला रहा होगा, आजीवन चला रहा होगा तो सम्यक आजीव या व्यवसाय। अब कमा दमा लिया बहुत है तो उसके बाद क्या है, सम्यक समाधि, समाधि में जाएगा। तो ये थे 8 अष्टांगिक मार्ग, इसलिए वहाँ भी सम्यक यहाँ भी सम्यक है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ऑप्शन में दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मतलब जैन धर्म का त्रिरत्न में शामिल नहीं है, इसलिए एक एक याद होना चाहिए आपको, इसलिए बता किस तरीके से क्वेश्चन देगा। तो समय का मतलब होता है दोस्तों सही या अच्छी तरीके से, तो सही दर्शन। तो ये भी आप रट लो, कैसे याद करोगे, देखो तीनों, पहले तो क्या करोगे, किसी के दर्शन करोगे, जाके दर्शन कर लिए, मतलब किसी से भी मिले, दर्शन ही तो हुए, किसी को देखा, पहले तो दर्शन किए समय के, फिर उसका आचरण तो तभी पता चलेगा जब पहले दर्शन कर लोगे, समय के दर्शन फिर उसका आचरण है। अब उसका आचरण पता चल गया तभी तो उसके बारे में ज्ञान होगा कि वो कैसा है, तो समय के ज्ञान है। तो समय का दर्शन, समय का आचरण, समय ज्ञान, ये त्रिरत्न हो गए दोस्तों। अब भी बोलोगे तो बोलोगे ही। तो उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, जो ये 3 रत्न बताए जैन धर्म ने कि इनको फॉलो करना चाहिए, तो इनको फॉलो करने के लिए दोस्तों 5 व्रत जरूरी बताए उन्होंने, मतलब वो व्रत क्या क्या बताए कि क्या क्या रखने हैं। तो वो बताए दोस्तों, एक तो अहिंसा, हिंसा नहीं करनी, और दूसरा क्या बता, हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलनी। तो तीसरा बता ऐस्ते, तो ऐस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करनी। और चौथा क्या बताया दोस्तों, अप्रियग्रह, मतलब संपत्ति नहीं रखनी घर में, बचा कर कहीं कोई से कोने में रख रखी है छुपा कर, तो अप्रियग्रह। तो 5वां क्या बता, ब्रह्मचर्य है। अब एक और बात, जो ये पहले 4 व्रत बताए कि इनका पालन करना है, तो ये पहले 4 तो दिए थे दोस्तों पार्श्वनाथ ने, जो हमारे पार्श्वनाथ तीर्थ, जो हमारे 23वें तीर्थ करते, और ये 5वां किसके, ब्रह्मचर्य किसके द्वारा दिया गया, महावीर स्वामी के द्वारा। अब इससे आगे और थोड़ा बहुत बच गया, देखते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन और आता है जो कि पेपर बनाने वाला पूछेगा ही पूछेगा, और वो क्या होता है, वो मतलब किस में विश्वास करते थे जैन धर्म के लोग। जिस प्रकार बात करें तो वो आत्मा में, इसमें ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे कि ईश्वर नाम की भी कोई चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो विश्वास करते थे आत्मा में, ठीक, आत्मा में विश्वास करते थे, कर्मों में विश्वास करते थे कि कर्म ही सब कुछ है, मनुष्य कोई भी डिसाइड करने के लिए, ये नहीं कि कुछ भी करो ईश्वर ही कर रहा, मतलब जैसे हम सोच लेते हैं कि जैसा ऊपर वाले ने सोचा वैसा ही होगा, तो लेकिन वो कर्मों में विश्वास रखते हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसा होगा। और एक पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं दोस्तों वो। तो इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस तरीके से पूछेगा, एक तो मान लो इनमें से दे देगा कुछ भी लैंग्वेज उल्टी पुल्टी करके, और बोल देगा कौन सा कथन सत्य है, जैन धर्म से संबंधित है, और एक देता है दोस्तों बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से संबंधित करके, दोनों को रिलेट करके, क्योंकि बौद्ध धर्म के लोग भी ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन वो आत्मा में भी विश्वास नहीं रखते थे, ओनली कर्मों में रखते थे। तो उससे क्या देगा कि बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किस में, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में समानता है, किन कथनों में, तो वो ईश्वर में पाएगी, दोनों के दोनों ईश्वर में विश्वास करते थे, ठीक है। इसको एक कर लेना दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। और एक जो डायरेक्ट अब इससे फैक्ट वाइज आते हैं, वो क्या है दोस्तों, जैन धर्म ने, जो जैन धर्म है उसने जो भी अपने विचार दिए, अपने वचन दिए, जो भी शिक्षा के लिए मतलब जो कुछ भी कराया, वो विचार कहाँ से लिए थे, अपने सांख्य दर्शन से लिए थे दोस्तों। वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, तो सांख्य दर्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था वैदिक पीरियड में, वैदिक सभ्यता के टाइम पर, वीडियो देख सकते हो पीछे। तो अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, जो खजुराहो के जैन मंदिर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करागा, किन शासकों के द्वारा करवागा, तो दे देगा आपको ऑप्शन में चंदेल शासकों के द्वारा, राष्ट्रकूटों, चालुक्य, देवन, तो इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो दोस्तों इसका याद रखना, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवा चंदेल शासकों ने। और खजुराहो के मंदिर किस लिए प्रसिद्ध हैं, किस धर्म से संबंधित है, इस तरीके से उल्टा घुमा के दे देगा, आपको पूछ लेगा। तो वह दोस्तों जैन धर्म के लिए। तो उससे आगे है जो जैन धर्म है, मथुरा कला का संबंध पूछ लेगा, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो आपको ऑप्शन दे देगा कई धर्मों के। तो मथुरा कला का संबंध है दोस्तों जैन धर्म से। और जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का संबंध है दोस्तों गंधार शैली से, गंधार कला से, ठीक है, क्योंकि गंधार कला में ही काफ़ी पनपी थी। ये जो
बौद्ध धर्म में गंधार कला में काफ़ी पनपा था, काफ़ी मूर्तियाँ बुद्ध की बनी थी उस टाइम पे। तो मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से। तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से। इसका निर्माण किसके द्वारा करा गया? जैनी, जो जैन धर्म के अनुयायी थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों। ये क्वेश्चन हो गया। तो और इससे आप और क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये कहाँ पर है ये मंदिर? राजस्थान की तो बात कर दी, लेकिन राजस्थान में कहाँ पर है? माउंट आबू पर्वत पर। तो एक आपका भूगोल का भी क्वेश्चन इससे निकल गया, माउंट आबू पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में। तो याद रखना, राजस्थान का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के लिए है? जैनियों के लिए। तो अब इससे आगे देख लो। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों पेपर बनाने वाला, जो कि बहुत बार आता है ये क्वेश्चन भी, विशाल बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति भी बोल देते हैं दोस्तों इसको। विशाल बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? तो ये दोस्तों श्रवणबेलगोला में, जो कि कहाँ पड़ता है? हमारे कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। और पूछ लेगा इससे, ये तो पूछ लिया विशाल बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर, कोई सा भी नाम दे देगा आपको, कहाँ है इसकी मूर्ति? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और पूछ लेगा ये मतलब मूर्ति किसके द्वारा निर्माण किया गया, किसके द्वारा निर्मित की गई? तो चामुंड के द्वारा निर्मित की गई दोस्तों। ये मंत्री था गंगवंश का, ठीक है। तो गंगवंश का मंत्री था चामुंड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और एक क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे घुमा के दे दे तो इसकी गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया? गंगवंश के द्वारा, ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लेना। तो इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बनता है, कल्पसूत्र पुस्तक है जो किसके द्वारा रचित की गई? किसकी पुस्तक है? किसके, इसके रचयिता कौन है कल्पसूत्र पुस्तक के? तो इसके रचयिता है दोस्तों भद्रबाहु, ठीक है। और एक कल्पसूत्र पुस्तक से एक और क्वेश्चन क्या बनेगा, जितने भी जैनी तीर्थकर थे उनकी सभी की जीवनी लिखी हुई है इसमें। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सभी जैनी तीर्थकरों की जीवनी का ये विवरण किस पुस्तक में किया गया है? दोस्तों वो किया गया दोस्तों कल्पसूत्र में। और ये किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु के द्वारा। तो कल्पसूत्र पुस्तक किससे संबंधित हुई? जैन धर्म से, याद रखना दोस्तों। तो क्वेश्चन हो गया दोस्तों, जैन धर्म का साहित्य पूछ लेगा, 100 के 100 पूछेगा कि जैन धर्म का साहित्य कौन सा है? तो वो जैन धर्म के साहित्य को क्या कहते हैं? तो अंग कहते हैं दोस्तों जैन धर्म के साहित्य को, ठीक है। अंग डायरेक्ट आएगा पेपर में कि अंग साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन दे देगा कई धर्मों के नाम, वो हो गया। और उसके बाद पूछ लेगा जैन धर्म का साहित्य कौन सा है? तो बुद्ध धर्म का साहित्य है, जैसे ये त्रिपिटक है, आपको ऑप्शन में दिए मिलेंगे कई साहित्यों के नाम जो अलग अलग उनसे संबंधित है। त्रिपिटक दे देगा, बुद्ध साहित्य है जो। और उपनिषद दे देगा, जैसे अरण्यक दे देगा। उपनिषद और अरण्यक तो हो गए दोस्तों, जैसे वैदिक साहित्य है, वैदिक काल में पढ़ा था हमने इसके बारे में, और वीडियो देख सकते हो। तो इस तरीके से ऑप्शन देगा। तो आपको याद रखना है जैन धर्म का साहित्य किस में है? अंग में। तो एक क्वेश्चन इससे कैसे पूछता है, जो जैन धर्म के जितने पवित्र ग्रंथ हैं उनको एक सामूहिक रूप में अगर बोला जाए, तो उनके लिए एक शब्द यूज किया जाए तो सामूहिक रूप से, तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों अंग कहते हैं। जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उनको अंग कहा जाता है। तो अंगों की संख्या होती है दोस्तों 12, जो कि उनके पवित्र ग्रंथ थे। तो ये हो गया। तो याद रखना अंग का संबंध जैन धर्म से है। तो सबसे लास्ट में चलते चलते हमारे महावीर जी की मृत्यु के भी, क्योंकि मृत्यु तो हो गई, अब इससे आगे क्या पढ़ेंगे। और तो महावीर जी की मृत्यु कब हुई? याद रखना 468 में। तो पेपर में पूछेगा महावीर की मृत्यु कहाँ हुई, जिसको क्या बोला जाता है? निर्वाण, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी उसको। मोक्ष ये मतलब जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। तो 468 ईस्वी में हुई दोस्तों उसकी मृत्यु। और कहाँ पर हुई? पावापुरी में। जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में, जो कि वैशाली में पड़ता है। मृत्यु कहाँ पर हुई? पावापुरी में। ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? जरिम्बिक ग्राम में, रिजुपालिका नदी पर साल वृक्ष के नीचे। तो पावापुरी में मृत्यु, राजगीर में, जो कि बिहार में पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जैन धर्म कंप्लीट हुआ। इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने डाल दिए गए। आप कोई इधर उधर बुक्स में भागने की ज़रूरत नहीं है कुछ, बस जो करवा जा रहा है उस पर संयम बना कर लगे रहो। और दोस्तों खूब शेयर किया करो और थोड़ा सब्सक्राइब किया करो, जिससे थोड़ा हौसला मेरे को भी मिले, आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो और थोड़े एफर्ट लगेगा। आप भी समझ सकते हो इस बात को। तो
अगर वीडियो आपको लंबी लगी हो तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसका कंप्लीट निचोड़ आपको ये काम नहीं है कि पढ़ा दिया अपना फॉर्मेलिटी कर दिए लगे रहेंगे, तो वो काम नहीं है दोस्तों। मेरा ये पैशन है कि आपको नौकरी दिलानी है। अब पैशन हो गया, जब नौकरी दिलानी है तो फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं करा जाएगा, तो उसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। जितना एफर्ट मैं दे रहा हूँ उससे ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है आपसे, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार जय हिंद, जय भारत।